हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स 2024 में जो भी एग्जाम होना है, पीसीएस का हो, आरओ का है, यूपीपीपी का हो, कुछ भी एग्जाम होना है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के सारे एग्जाम के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। करंट का वीडियो हम आपको बराबर देते रहेंगे। उस दिन दिए थे, अभी क्रमबद्ध चलता रहेगा, क्योंकि कई एग्जाम है, पीसीएस का भी एग्जाम होना है, आरओ का भी होना है और यूपी पुलिस का भी एग्जाम होना है। तो करंट के क्वेश्चन हर जगह आएंगे। जहाँ जीएस है वहाँ करंट के क्वेश्चन आना है और सफलता में करंट के क्वेश्चन का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप जो है इस एग्जाम को लेकर जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए करंट एक दिन में आप नहीं कवर कर सकते, थोड़ा थोड़ा आप देखते रहेंगे तो हम आपको 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन कवर करेगा, इसलिए एक लंबी लेंथ हो जाएगी। और कमेंट में आप हमको बताएं हमारा जो करंट का जो क्वेश्चन हमने चुना है वो कैसा है। और आपको छोटे वीडियो देखते रहिए, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो हम करंट अफेयर्स विषय बताएंगे, जो भी एग्जाम देना है 24 में सबके लिए रामबाण साबित होगा। आइए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में, इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट देखिए केरल ऐसा राज्य है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो भारत के किस राज्य में ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं अवार्ड से। तो ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड नवंबर 2023 में प्राप्त किया, तो केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न बनता है कि ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 तक किस राज्य को दिया गया, तो केरल का। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यूनेस्को जो सूची स्थानों की उनकी साइट के स्थान पर कि मतलब कौन हेरिटेज के रूप में, कौन म्यूजिक के रूप में, कौन लिटरेचर के रूप में, कौन कला के रूप में, इस तरह से उसमें यूनेस्को वर्ल्ड सिटी डे पर 55 देशों की नई क्रिएटिव सिटीज में भारत के किन 2 शहरों को जोड़ा गया है। यहां से प्रश्न और क्या बन सकते हैं, अगर पूछता है कि वर्ल्ड सिटी डे पर शहरों की सूची कौन जारी करता है, तो यूनेस्को। पहला क्वेश्चन कि क्रिएटिव शहरों वर्ल्ड सिटी डे पर नए क्रिएटिव शहरों की सूची कौन जारी करता है, तो यूनेस्को। इस बार 2023 में कितने शहरों की सूची जारी की गई, 55। उसमें भारत के कितने हैं, 2। 3 प्रश्न निकल के आ गए। तो कहते हैं कि 6-7 क्वेश्चन है, लेकिन आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का काम करेंगे कि वर्ल्ड सिटी डे पर नए क्रिएटिव शहरों की सूची कौन जारी करता है, यूनेस्को। 2023 में पूरे वर्ल्ड में कितने देशों की सूची जारी की गई, 55। इस बार 2023 में भारत के कितने स्थल हैं, कितने सिटी हैं, 2। नंबर 1 कोझिकोड, नंबर 2 ग्वालियर। कोझिकोड कहाँ है, केरल में। ग्वालियर कहाँ है, एमपी में। ये भी जानते रहिए। और किस लिए इनको क्रिएटिव सिटी बनाई गई है या घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य के रूप, सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य की, सिटी ऑफ साहित्य या साहित्य का शहर, जो भी आप समझे, सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य के शहर जो भी है आप कोझिकोड। और सिटी ऑफ म्यूजिक संगीत का शहर, ये संगीत का शहर। तो क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं बनेगा, इतने में जो 4-5 क्वेश्चन चाहिए। अगर इतना आप जानते हैं कि क्रिएटिव सिटी की सूची यूनेस्को जारी करती है। इस बार 55 नए सिटी की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के 2 हैं, कोझिकोड जो केरल में है, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है। कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक, मतलब एक कोझिकोड साहित्य का शहर है माना गया है यूनेस्को के अनुसार, और ग्वालियर को संगीत का शहर माना गया है। अगला, आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 किस खिलाड़ी को मैन ऑफ टूर्नामेंट सीरीज घोषित किया गया है, तो विराट कोहली 765 रन बनाए हैं। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है, सब जान ही रहे हैं, दुख है सबके लिए।
इसके लिए मैं मुख्य रूप से कि बहुत अच्छा खेली थी इस बार, फाइनल कोई मैच नहीं हारी, सीधे जाके फाइनल में इंडिया हारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लग रहा था जीत जाएंगे, लेकिन खेलने में हमारे खिलाड़ियों में, उनकी क्षमता में, टीम मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो अपने भाग्य की, जो हम सोचते हैं वो करते हैं, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। तो उसमें पूरा इंडिया चाहा कि इंडिया जीते, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग सोचे लेकिन भाग्य नहीं था। कुछ फिर समय आएगा, फिर खेलेंगे इंडिया टीम और जीतेगी। सभी भारतीय शुभकामनाएं हैं। तो मैराथन टूर्नामेंट मतलब आप समझिए कि सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए इनको जो है दिया गया सनी, जो कि 2-3 मैच नहीं खेले थे, उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट भी लिए, मतलब सबसे ज्यादा पूरे टूर्नामेंट में, पूरे वर्ल्ड कप में रन भी इंडिया के प्लेयर ने बनाया, सबसे ज्यादा विकेट भी लिए, लेकिन दुर्भाग्य रहा। अगेन ट्राई। आईसीसी द्वारा किस राष्ट्र की क्रिकेट सदस्यता निलंबित की गई है? श्रीलंका को। श्रीलंका में आईसीसी ने बैन लगा दिया है, प्रश्न बन सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? प्रोफेसर लुइस कैफेरेल्ली, प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेल्ली। अब यह प्रश्न और बनता है कि एबेल का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में। ये भी आप जानते रहिए कि एबेल का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। और किसको दिया गया था इसमें? प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेल्ली। ट्रेंड है, बुक की भी पूछी जाती है करंट में, जो बुक है, बुक्स एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स क्लियर। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल, बुक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल, किसकी है? कस्तूरी रे की। 13 करंट संबंधित क्वेश्चन। अभी हम आपको इस तरह से काम चालू है, थोड़ा सा पुलिस परीक्षा के लिए भी थोड़ा जोर है, लेकिन इसके लिए आपको हम देते रहेंगे। हम आपको जो पुरस्कार है उसका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जैसे आपको खेल संबंधित अर्जुन वगैरह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, या इस तरह से राष्ट्रीय घटनाक्रम या अंतर्राष्ट्रीय, और कम से कम 50-60 बुक का जो करंट है, जो महत्वपूर्ण किताबें, उसके विषय में आपको देंगे। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जाम में आपका रामबाण का काम ये करेगा। ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड केरल, यूनेस्को द्वारा अवार्ड सिटी 55 देशों के शामिल किए। भारत के 2 हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ म्यूजिक। आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए मैराथन सीरीज या मैराथन टूर्नामेंट विराट कोहली को। आईसीसी ने श्रीलंका को प्रतिबंध निलंबित किया है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रोफेसर लुइस कैफेरेल्ली, और बुक जो है एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर, और द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल कस्तूरी रे के लिए दिया गया। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो पड़े आपके लाभ के लिए होगा, नुकसान आपको कुछ नहीं होगा। जो भी पढ़ेंगे आपको फायदा करेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।